बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग के एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ये सारे आप जो है ना OSI मॉडल में, TCP IP इंटरनेट साउथ में, ये सारों में मैंने आपके साथ इसको सही तरीके से डिस्कस किया है। तो अभी आपके लिए कोई भी वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे और एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली हमारे पास एनेबलर यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क। यूज़र में ह्यूमन और ए मशीन प्रोवाइड GUI graphical user interface services such as mail, file transfer, and accessing resources serving the World Wide Web, etc. Generally responsible to provide services to its user. Domain name system client server application provide name services and enable application addresses email address instead of logical address. Okay, example of using the DNS services। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एप्लीकेशन ले हैं। ओके, ये हमारे पास एप्लीकेशन ले है। तो आप लोगों ने ज़रा याद रखनी है कि यूज़र तो SMTP क्लाइंट ऐसा ट्रांसपोर्ट लेयर में ये आएगा। ये हमारे पास इसका एड्रेस होगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना wonderful.com DNS क्लाइंट पर आएगा। वहाँ से वो एड्रेस लेकर दोबारा वहाँ जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को वो देगा। क्लियर है। यहाँ यूज़र जो है ना person@wonderful ये इनको देगा। यहाँ पर ये DNS इनको देगा। फिर वहाँ इस तरह चक्कर लगाएगा। अगेन यहाँ आएगा। यहाँ DNS क्लाइंट जो है ना wonderful.com DNS क्लाइंट को अगेन देगा। फिर वो उसको एड्रेस देगा, अगेन इसको करेगा। समझ आए। तो इस सारा प्रोसेस होगा। तो SMTP जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल इसको हम कहते हैं। एंड DNS डोमेन नेम सिस्टम को कहते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल DNS सर्विस था, इसके सारा प्रोसेस था। अच्छा, अब ज़रा हम नेम स्पेस को डिस्कस करेंगे। टू बी unambiguous, the name assigned to machine must carefully selected from a namespace with complete control over the binding between the name and IP addresses. Topic discussed in this section are flat namespace and hierarchical namespace. Okay, to domain namespace, to have a hierarchical namespace, a domain namespace was designed, and this design the name are defined in an inverted tree structure with the root at the top. The tree can have only 128 level 0 root to level 127. Clear है। तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर लेबल, डोमेन नेम एंड डोमेन। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इन सारों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ज़रा फिगर पर आएंगे। डोमेन नेम स्पेस को ज़रा यहाँ से क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नोट है एंड इससे हमारे पास बाकी नोट जो है ना जनरलाइज हुए एंड इससे हमारे पास और भी जनरलाइज हुए। मीन के ये मीन क्या है, हमारे पास एक ट्री का फॉर्म है। मीन से .com.edu एक नेटवर्क है। डोमेन नेम स्पेस है alpha है .com edu और org एड इस तरह डिफरेंस जो हम दे रहे हैं। अच्छा, डोमेन नेम एंड लेबल हम किस तरह करेंगे आप ज़रा देख लें। हमारे पास रूट नोट है जिसको हमने www.edu जिसको हम कहते हैं। तो रूट में हम ये लिखेंगे तो ये edu जो है ना हमारे पास लेबल है। इसके बाद हम जो है ना कभी कभी जो है ना edu डॉट जो है तो डोमेन नेम हो गया। समझ आ रही है। edu असल में लेबल है, जो edu डॉट हो गया, ये हमारे पास डोमेन नाम बन गया। यहाँ पर हमारे पास FHD है, ये भी लेबल। तो ATC ये सारे हमारे पास लेबल है। जब इसके साथ हम लिखेंगे .edu तो डॉट ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ये हमारे पास डोमेन नेम आ जाएगा। समझ आ रही है। और ये हमारे पास देख ले डोमेन नेम डिफरेंस है। क्लियर है ना।
ओके, तो नेम एंड लेबल तो आई थिंक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा FQDN या PQDN को ज़रा करेंगे। तो FQDN असल में हमारे पास challenger.atc.fhda.edu cs.hmme.com www.pony.in असल में ये हमारे पास होते हैं PQDN। सही है, PQDN। तो ये हमारे पास उसी तरह ये सारी चीज़ें भी हैं। ओके, अब डोमेन पर ज़रा आएंगे। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन हमारे पास क्या है कि जैसा है हमारे पास रूट है, रूट से हमने करेंगे कि www.com जिसको हम कहते हैं या .edu.com इस तरह कहते हैं ना। तो अब हमारे पास डोमेन को हम ज़रा डिस्कस करें। तो आप देखें डॉट आ गया, कॉम आ गया, डिफरेंस हमारे पास जो ट्रीज आए। तो मीन असल में ये डोमेन जो है ना, असल में ये एरिया है। क्लियर है कि इस एरिया के अंदर हम ये सारे काम कर रहे हैं। देख लें, ये इसका डोमेन ये हो गया, इसका डोमेन ये होगा, ये बॉर्डर जिसकी हम बात करें इसका जो डोमेन है ये हमारे पास ये होगा। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा edu और ये तो यहाँ पर भी डोमेन की बात करें तो यहाँ इसका जो बॉर्डर है या इसका, तो अब डोमेन की समझ आ गई ना, एक एरिया, एक अहाता। अच्छा, कि इस अहाते के अंदर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ज़रा हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेम स्पेस को डिस्कस करेंगे। द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द डोमेन नेम स्पेस मस्ट बी स्टोर्ड, however it is very inefficient and also unreliable to have just one computer store such a huge amount of information. In this section, we discuss the distribution of the domain name space. Topic discussed in this section are hierarchy of name server, zone, root server and primary and secondary server. Okay, तो hierarchy ऑफ नेम सर्वर क्या होते हैं? तो रूट सर्वर पर ज़रा देख लें कंप्यूटर, एंड इसके अलावा हमारे पास और जो कंप्यूटर है तो इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो ये आल्फा सर्वर है, ये edu सर्वर है, इसके अंदर हमारे पास fhda.edu एंड bk.edu अलग डिफरेंस और हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ज़रा देख लें, हमारे पास एक .com सर्वर है, ये हमारे पास US सर्वर है। इसके अंदर अगेन हमारे पास पार्ट्स है। तो ये हमारे पास हायरार्की है, एक ट्री स्ट्रक्चर है नेम स्पेस का, नेम सर्वर का। ओके, इसके बाद ज़रा जोन एंड डोमेन पढ़ेंगे। तो आई होप डोमेन तो आपको क्लियर हो चुका है। जोन भी आप जैसा हमारा अपना एक जोन है ना, हम मर्दान जोन में आते हैं। तो इस पूरे रीजन में जितने भी इलाके आते हैं सारे हमारे पास जोन 2 है। क्लियर है? मर्दान, नौशेर, हफीशावर, इस तरह सारे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है जोन एंड डोमेन तो क्लियर हो गया। अब ज़रा रूट है, हम दोबारा यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको जोन एंड डोमेन क्लियर करें। तो ये हमारे पास वो रूट है। आपके पास ये बॉर्डर जो है ये हमारे पास क्या है? डोमेन है। क्या है? डोमेन। अब जूम को हम ज़रा बात कर रहे हैं तो क्या है, आप देख लें, ये बॉर्डर जो है ना हमारे पास डोमेन है। अच्छा, ये बॉर्डर देख लें हमारे पास डोमेन है। अब जोन की हम बात करें तो आप देख लें तो ये कि ये इस एरिया में है बस .com या MHH, ये किस जोन में है, ये किस जोन में है। क्लियर है? ये जोन एंड डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि ए प्राइमरी सर्वर लोड ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क फाइल, द सेकेंडरी सर्वर लोड ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी सर्वर, when the secondary download information from the primary, it is called zone transfer. Okay, DNS and the internet को डिस्कस करेंगे अभी। तो DNS is a protocol that can be used on different प्लेटफॉर्म्स पर हम इसको यूज़ करते हैं। एंड द इंटरनेट द डोमेन नेम स्पेस ट्री एज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शन। सही है? जो डिफरेंट सेक्शन हमारे पास है, जेनेटिक डोमेन, कंट्री डोमेन एंड द इनवर्स डोमेन। तो अब ये
जेनेटिक डोमेन क्या होता है, कंट्री डोमेन क्या होते हैं, इनवर्स डोमेन, इन सारों को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो पहले ज़रा आते हैं टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन, जेनेटिक डोमेन, कंट्री डोमेन एंड इनवर्स डोमेन। तो ज़रा फर्स्ट आप डीएनएस एंड द इंटरनेट को ज़रा फिक्र के थ्रू देख लें। तो ये हमारे पास रूट है ये हमारे पास इनवर्स डोमेन है, ज़रा चेंजेस देखा करें, सही है। ये हमारे पास जेनेटिक डोमेन है मीन, सही है, और ये हमारे पास कंट्री डोमेन है। अब ये सारे किस तरह होते हैं तो ज़रा देखेंगे। जेनेटिक डोमेन आप ज़रा देख रहे रूट है, ये हमारे पास डिफरेंस वो डोमेन है, क्या है, और उस डिफरेंस डोमेन के अंदर हमारे पास अलग अलग फिर उसके सब पार्ट्स हैं। देखिए इसके 3 पार्ट्स हो गए, इसके अंदर ये एक आ गया, इसके अगेन फिर इसके अगेन फिर इसके अगेन, तो हमने एक और हायरार्की बना ली जिस तरह लाइक दिस, क्लियर है ना। देखिए ये हमारे पास चल ATC PhD एंड EDU, ये इस तरह एक बन गया ना, एक एड्रेस था। तो इंडेक्स टू एड्रेस, तो ये हमारे पास जेनेटिक जेनरलाइज होता है ना डोमेन। ओके, अच्छा अब ज़रा जेनेरिक डोमेन लेवल है, ये हमारे पास डिफरेंस लेवल है जो हम जेनेरिक डोमेन लेवल के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन है। तो एरो है, एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज के लिए हम यूज़ करते हैं बिजनेस एंड फर्म्स सिमिलर टू कॉम, और इसके अलावा हमारे पास ये अलग अलग के लिए यूज़ की जाती है। ORG क्लियर है ना, प्रो मेल एंड गवर्नमेंट एजुकेशन कॉरपोरेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है ना, इसको हम डिफरेंस यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जेनेरिक डोमेन लेवल है, क्लियर है, जेनेरिक। अच्छा आप ज़रा कंट्री डोमेन पर आएंगे तो जिससे के थ्रू हम .com .fi के इस तरह जो पाकिस्तान और मुल्कों की वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप देख रहे रूट है इसके, अगर हमारे पास ये देख रहे US जिम्बाब्वे, सेम, अच्छा CA कॉफ एंजा, तो देख ले इंडेक्स 2, तो ये हमारे पास कंट्री डोमेन है कि कंट्री के लिए ये यूज़ होंगे। अच्छा अब ज़रा इनवर्स डोमेन पर आएंगे तो रूट, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं, समझ आ रही है ना। तो आप देख लें इसके लिए हम पे इसको इस तरह, लेकिन तो ये इंडेक्स तो नेम, तो ये इनवर्स हमारे पास इनवर्स आप लोग जानते हैं ना, उलट जो होता है। अच्छा अब ज़रा एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें जो कि हमारे पास रेजोल्यूशन है। तो मैपिंग ए नेम टू एन एड्रेस और एन एड्रेस टू ए नेम इज कॉल्ड नेम एड्रेस रेजोल्यूशन। तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर रिजॉल्वर, मैपिंग नेम टू एड्रेस, मैपिंग एड्रेस टू नेम, रिकर्सिव रेजोल्यूशन एंड कैचिंग। ओके, तो रिकर्सिव रेजोल्यूशन में हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं रूट जो सर्वर होता है, और इससे हमारे पास जो है ना डिफरेंस और दो डिवाइसेस हैं, क्या है, ये सर्वर है, बाकी जो है हमारे पास क्या है क्लाइंट एंड अदर है। तो क्लाइंट से देख ले सेंड होगा यहाँ पर, जहाँ टू EDU क्लियर है, यहाँ आएगा और काम क्लियर है, इस तरह ये चक्कर लगाएगा, और इस तरह हमारे पास डिफरेंट रिकर्सिव असल में ये होता है रिकर्सिव रेजोल्यूशन। अतः अब ज़रा इटरेटिव रेजोल्यूशन को करेंगे। तो इटरेटिव तो आप लोग जानते हैं, तो आप देख ले रूट सर्वर से किस तरह ये सारा कुछ होता है। तो देख लें 1 2 3, इससे हमारे पास ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, क्लियर है, फिर हमारे पास ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर दोबारा जो है 6 आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर पास जो है 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर दोबारा 10 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इस तरह हमारे पास इटरेटिव मीन रिपीटिशन होगी, बार बार ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी ज़रा DNS मैसेज को स्टडी करेंगे। तो DNS हैज़ 2 टाइप ऑफ मैसेज, one is query and second is response. Both types have the same format. The query message consists of a header and question records. The response message consists of a header, question records, answer record,
authoritative record and additional record. So topic discussed in this section are header. तो क्वेरी एंड रिस्पॉन्स मैसेज, ज़रा आप इस फिगर से देख लीजिए, हमारे पास क्वेरी है, ये हमारे पास रिस्पॉन्स है, ये है। तो हेडर एंड क्वेश्चन सेक्शन, एंड यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स, मीन हमने हेडर वो कर लिया, उसका हमारे पास रिस्पॉन्स, क्वेश्चन सेक्शन, आंसर सेक्शन, ऑथेंटिकेशन सेक्शन एंड एडिशनल सेक्शन। ओके, हेडर फॉर्मेट इसका किस तरह होता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारे पास फ्लैग के लिए यूज़ होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिकॉर्ड एंड नंबर ऑफ आंसर रिकॉर्ड ऑल जीरो एंड क्वेरी मैसेज, number of authoritative record all zero and query message, and number of additional record all zeros and query message। ओके, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड कि हम ज़रा अब डिस्कस करेंगे, इसको कहेंगे कि असल में हमारे पास टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड क्या होते हैं। तो एज वी सॉ इन सेक्शन लाइक प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों ने इसको देखा भी है कि टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड आर यूज एंड DNS। The question record are used and the question section of the query and the response message. The resource record are used and the answer authoritative and additional information section of the response message. So topic discussed and this section are question record and resource record. Okay. अच्छा, ज़रा अभी नेक्स्ट को ज़रा करेंगे। तो हमारे पास है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या होता है, तो हाउ आर न्यू डोमेन एडेड टू DNS। दिस इज डन टू ए रजिस्ट्रार, ए कमर्शियल एंटिटी accredited by ACANN. A registrar first verified that the request domain name is unique and then enter it into the DNS database FPS charge. Okay. तो अब ज़रा है कि डायनामिक डोमेन नेम सिस्टम, समझ आ रही है। असल में हमारे पास डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम DDNS भी कहते हैं, ये होता क्या है। तो द DNS मास्टर फाइल मस्ट बी अपडेटेड डायनामिकली, मीन टाइम टू टाइम ये चेंज होगा, तो मीन अपडेट होगा। द डायनामिक डोमेन नेम सिस्टम DDNS therefore was devised to respond to this need, and DDNS when appending between a name and an address is determined. The information is sent usually by DHCP to a primary DNS server. The primary server updates the zone. The secondary server are notified either actively or passively. अच्छा, तो हमारे पास encapsulation है। DNS can use either UDP or TCP, and both cases the well-known ports used by the server is port 53. UDP is used when the size of the response message is less than 512 bytes, because most UDP packages have a 512 byte package size limit. If the size of response message is more than 512 bytes, a TCP connection is used. तो ये हमारे पास था बेसिकली क्या, एनकैप्सुलेशन। आई होप आपको एनकैप्सुलेशन की समझ आ गई होगी कि होता क्या है। तो ओके, अब ज़रा एक नोट पढ़ते हैं कि DNS कैन यूज द सर्विसेज ऑफ UDP और TCP यूजिंग द well-known port 53। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई इशू हो, समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आई। और आप जो है ना इस लेक्चर को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स भी मस्ट कर लें। और thank you so much student and guys for watching this video. I will see you next time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।